गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने परसों शुरू किया था सेकेंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें वी हैव डिफाइन कि व्हाट इज़ करंट। अगर हम रिवाइज करें तो व्हाट इज़ करंट, द टोटल चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम डिफाइंस द करंट। और एक और फार्मूला था इसके लिए NE/T। ठीक है, ये दो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको दिए थे ट्राई करने के लिए। और हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन की थी। और क्या आई थी हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी? इट कम्स आउट टू बी E टॉक अपॉन m। ठीक है, इतना हमने किया था। अब जो नेक्स्ट डेरिवेशन है, आर्टिकल है हमारा, वो क्या है बेटे? रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो लेट्स डिफाइन, एक रिलेशन डिफाइन करेंगे कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। तो क्या थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी? कि जब हम कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे स्टार्ट गेट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सारे किस तरफ दौड़ पड़ते हैं? टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। तो जो करंट फ्लो कर रहा है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, इसके बीच में हम एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्शन क्या बताई थी बेटे आपको करंट की? इट इज़ ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। सपोज वी अप्लाइड अ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस अ कंडक्टर जिसकी लेंथ कितनी है बेटे? L, और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये कितना है? A। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होएगी दैट विल बी E इज इक्वल टू V/L। ठीक है, अब देखो पहले हम इसमें निकालेंगे कि कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, पहले लेट्स फाइंड आउट द वॉल्यूम कितना है हमारे कंडक्टर का। L लेंथ है, A इसका एरिया है, तो वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर L इंटू A। माना N इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो कंडक्टर है जिसका भी बना है, ये कॉपर का या सिल्वर का, N क्या है? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। नंबर डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इस कंडक्टर में? N। और वॉल्यूम कितना है हमारे कंडक्टर का? LA। तो LA में कितने होंगे? अगर यूनिटरी मेथड लगाएं हम कि एक यूनिट वॉल्यूम में N इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो LA वॉल्यूम में कितने होंगे? N इंटू AL। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर N इंटू AL। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है बेटे? E इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पर कितना होगा? देयरफॉर टोटल चार्ज ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, जो भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर टोटल चार्ज कितना होगा? मतलब Q कितना? एक पर E होता है, NaL पर कितना होगा? E इंटू NaL। दिस इज द टोटल चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। ठीक है, अब सपोज द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग विद वेलोसिटी VD। तो हमें पता है कि वेलोसिटी जो होती है बेटे वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा आपका? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना क्रॉस करना पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन को, कंडक्टर को पूरा चलने में? L। और किस वेलोसिटी से चल रहा है? VD। तो इस रिलेशन की हेल्प से टाइम निकाल हम सकते हैं। टाइम टेकन टू क्रॉस द कंडक्टर T इज इक्वल टू कितना है? L अपॉन, अब V नहीं है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं? VD। ये चार्ज निकाल लिया आपने, ये टाइम निकाल लिया। और I क्या होता है? करंट क्या होता है? करंट होता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो Q की वैल्यू आप रख दें ENAL, और टाइम नीचे कितना है? L अपॉन VD। L एंड L गेट कैंसिल, VD न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो NEAVD।
तो I इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, NEAVD। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कि अगर किसी कंडक्टर में n दिया हुआ है आपको, मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, E आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है, तो वी कैन फाइंड आउट द करंट थ्रू द कंडक्टर। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चीज़ें तो कांस्टेंट है फॉर अ कंडक्टर। तो मतलब क्या, आई किसके प्रोपोर्शनल होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उतना ही ज़्यादा करंट विल फ्लो। तो क्लियर है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो रिलेशन है बहुत बार पूछते हैं एग्ज़ाम में, तो इसको आप फाइनली कर लेना। अब आगे हम करते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसमें, पर इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ ओम्स लॉ। ये हमने 10th क्लास में भी किया था और बहुत इम्पॉर्टेंट है, छोटी कक्षाओं से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है ओम्स लॉ, कि सपोज दिस इज़ द कंडक्टर और आपने कितना पोटेंशियल अप्लाई किया है क्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर V वोल्ट, और सपोज इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है I, तो इट स्टेट्स दैट करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर किसके प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के, कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। लेकिन कंडीशन है, कब होता है ये, जब फिज़िकल कंडीशंस जैसे स्ट्रेस है, ठीक है, ये सब टेम्परेचर हैं, दे रिमेन सेम। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I flowing through a conductor is directly proportional to potential difference applied, और हम इसको V proportional to I भी लिख सकते हैं। अगर V is proportional to I, तो अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे V और I के बीच में, तो इट कम्स आउट टू बी स्ट्रेट लाइन। कैसा आएगा ये ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। यहाँ प्रोपोर्शनल को हटाकर अगर हम इक्वालिटी का साइन लगा दें, तो वो इक्वालिटी का साइन यहाँ पर कहलाता है R। क्या कहलाता है, R। बहुत इम्पॉर्टेंट है। V इज इक्वल टू RI। R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कंडक्टर का। R इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ से देखो R इज इक्वल टू V बाय I, है ना। ये आप कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बाय I जो होता है वो R होता है, इट्स अ कांस्टेंट, कि जो रेशो रहता है हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का थ्रू अ कंडक्टर, इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड R। दिस इज द ओम्स लॉ। क्लियर है। हम डिराइव भी कर सकते हैं, डिड्यूस कर सकते हैं ओम्स लॉ को। कैसे, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। अच्छा, हमें क्या डिड्यूस करना है कि ये जो रेशो है इट इज़ कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, R। ये करना है ना। अब देखो, अभी हमने डिराइव किया है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट इज़ I इज इक्वल टू NEAVD। ये रिलेशन आया था। उससे पहले वाली क्लास में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए रिलेशन लिया था, ये आया था E टॉक अपॉन M। तो यहाँ VD की जगह वी कैन राइट E टॉक अपॉन M। तो ये हो जाएगा आपका I इज इक्वल टू NEAE टॉक अपॉन M, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट E, इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप होती है L लेंथ के कंडक्टर में, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करते हैं तो इट इज़ V बाय L होती है हमेशा। तो E की जगह वी कैन राइट V बाय L एंड वी गेट I इज इक्वल टू NEA। यहाँ पर E, कैपिटल E की जगह वी हैव V बाय L टॉक इनटू M, ठीक है। मुझे V बाय I चाहिए,
तो यहाँ से आप v बाई आई को अलग निकाल लीजिए, v बाई आई नीचे चला जाएगा, बाकी क्या बचेगा इस तरफ, एन ई स्क्वायर ए टॉक बाय एम एल, यही बचा ना। देखो अब n क्या है, नंबर डेंसिटी कांस्टेंट है, E इज़ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट है, A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, m इज़ द मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन एंड l इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो ये जो सारा का सारा ये आ रहा है, ये क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है ना, कांस्टेंट। तो अगर मैं प्रूव हो गया ये ओम्स लॉ इज प्रूव्ड कि v बाई आई जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यही प्रूव करना था, यही डिड्यूस करना था। तो एक हम अगर यहाँ नोट डाल दें कि इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो v बाई आई इज़ v बाई आई और r किसके इक्वल है, तो r इज़ एन ई स्क्वायर ए टॉक अपॉन एम एल, दिस इज़ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सॉरी, ये कंडक्टेंस आया आपका, हमें यहाँ पे v बाय आई लेना था, तो ये आई नीचे जाएगा और ये रेसिप्रोकेट करेंगी चीज़ें। तो v बाय आई फाउंड आउट टू बी एम एल बाय एन ई स्क्वायर ए टॉक आएगा। ठीक है, v जो था यहाँ था और i नीचे जाएगा और ये वाली चीज़ें इस साइड पर आके रेसिप्रोकेट कर जाएंगी। ठीक है, ये है, दिस इज़ कांस्टेंट, दिस इज़ इक्वेशन 2। अब हम कंपेयर करेंगे 1 एंड 2 को, कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो वी गेट r इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉक, दिस इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब अगर हम इनमें से वो फैक्टर्स लें जो रेजिस्टेंस पर, जो कंडक्टर पर डिपेंड कर रहे हैं, तो एक तो लेंथ है कंडक्टर की और एक क्या है उसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे दो चीज़ें हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एक तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना, और दूसरा इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इन दो फैक्टर्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ द डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। क्लियर है बेटे? तो अब ये जो नई क्वांटिटी आई है हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। तो एक ये नई प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस हुई है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। किसी भी कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आप कैसे डिफाइन करोगे? तो इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन पोज्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, कि जब कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है और कंडक्टर इस इलेक्ट्रिक करंट का विरोध करता है, इसमें रुकावट पैदा करता है, उस रुकावट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट, इट इज़ द obstruction caused by the conductor to the flow of electric current through it, or mathematically it is defined as the ratio of potential difference applied to the current flowing through the conductor। यही आया था हमारे पास। यूनिट क्या रहेंगी बेटे इस हिसाब से? पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट, करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर, और इसको हम कहते हैं ओम। क्या कहते हैं? ओम। दिस इज द सिंबल। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज ओम। डिफाइन 1 ओम।
कैसे डिफाइन करोगे? यहाँ से बोलो R इज इक्वल टू V अपॉन आई। अगर V को हम कितना कर दें 1 वोल्ट और I को हम कितना कर दें 1 एम्पियर, ऐसे करते हैं ना, तो रेजिस्टेंस कितना आएगा 1 अपॉन 1 ओम। मतलब कि अगर किसी कंडक्टर में 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करने पर 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है तो उसका जो रेजिस्टेंस है इट इज़ सेड टू बी 1 ओम। अगेन द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर is said to be 1 ohm if a current of 1 ampere flows through it on applying a potential difference of 1 volt. Now let's derive the dimensions of R. तो ये आपका होमवर्क है, आप अपने आप V और I के डायमेंशन से इस फार्मूले से डायमेंशंस को डिराइव करके मुझे बताएंगे और उसको आप चेक कर लिया कीजिए PDF में से जो मैं भेजती हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस? कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, what happens when we apply the potential difference across the ends of the conductor? The electrons get accelerated towards the positive terminal, and while moving towards the positive terminal they collided with the atoms with the ions। ठीक है, ऐसा नहीं है कि खाली है कंडक्टर और ये दौड़ के पहुंच जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल पर। जब ये दौड़ते हैं पॉजिटिव की तरफ तो वो टकराते हैं आपस में भी विद द एटम्स भी और विद द आयंस भी। तो देयर इज़ अ रुकावट, देयर इज़ अ ऑब्स्ट्रक्शन टू देयर मोशन, और इसी ऑब्स्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो दिस इज़ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। नाउ लेट्स डिस्कस द फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस depends, या factors affecting the electrical resistance। नंबर 1, सबसे पहला कि अगर ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है बेटे A, तो इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, कि जितनी ज़्यादा लंबाई है कंडक्टर की उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। इसीलिए हम जब प्रैक्टिकल्स करते हैं तो एक प्रिकॉशन लेते हैं कि जहाँ हमें जिस लेंथ की वायर की ज़रूरत होती है उतनी ही जोड़ते हैं, ज़्यादा बहुत लंबी वायर्स नहीं जोड़ते, बिकॉज अगर लेंथ ज़्यादा है वायर की कंडक्टर की तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। दूसरा कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेसिकली क्या है? ये मोटाई है। अगर मोटाई ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो पतली वायर और मोटी वायर में से जो मोटी वायर है उसका रेजिस्टेंस कम होगा और पतली वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो वी प्रेफर थोड़ी थिक वायर, बहुत थिन वायर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बेसिकली हमारे करंट को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। तो वी हैव टू स्पेंड दी एनर्जी टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस। तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होना कोई अच्छी बात नहीं है। और तीसरा एक और चीज़ पर डिपेंड करता है ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कि आपका ये जो कंडक्टर है इसका मटेरियल क्या है। छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आए हैं कि सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, ठीक है, कॉपर भी अच्छा है, मेटल्स जो हैं वो अच्छे कंडक्टर्स हैं और इन मेटल्स में से भी जो सिल्वर है इट इज़ द बेस्ट कंडक्टर। तो अगर आपके पास 2 वायर्स हैं सेम लेंथ की और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, एक है सिल्वर की और एक है कॉपर की, तो कौन सी वायर आप लेना पसंद करेंगे? सिल्वर की, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ कंडक्टर ऑल्सो। तो यहाँ पर देखेंगे कंबाइनिंग 1 and 2, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करें तो इट कैन बी रिटन एज R इज़ प्रोपोर्शनल टू L बाई A। और प्रोपोर्शनल को हटाकर जब हम इक्वालिटी लगाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, यहाँ पर ये कहलाता है रो, रेजिस्टिविटी। क्या है ये? रेजिस्टिविटी। तो इट इज़ R इज़ इक्वल टू रो L बाई A। एक और रिलेशन आ गया हमारे पास R के लिए, रो इज़ कॉल्ड
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं इसको, और रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, और रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है बेटे, तो यहाँ से एक और फिज़िकल क्वांटिटी आपके पास आ गई, रेजिस्टिविटी। तो थोड़ा सा अगर हम देखें तो यहाँ से रो किसके इक्वल आएगा बेटे, RA/L, है ना। और अगर हम यहाँ डिफ़ाइन करना चाहें रेजिस्टिविटी को, तो अगर एरिया हो जाए 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ हो जाए आपकी 1 मीटर, तो रो किसके इक्वल हो जाएगा, R के। दिस इज़ द डेफिनेशन कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर किसके बराबर होता है, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, किसी भी कंडक्टर की यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो रेजिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। यूनिट क्या रहेंगी रेजिस्टिविटी की, तो रो इज़ इक्वल टू R A/L आया है। व्हाट अबाउट यूनिट्स ऑफ आर, अभी आज बताई हैं, ओम होती है रेजिस्टेंस की, ऐसा यूनिट इज़ ओम। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट मीटर, मीटर एंड मीटर गेट 1 मीटर कैंसिल, तो क्या यूनिट आई, ओम मीटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज़ ओम मीटर। एक अगर हम नोट देखें तो हमारे पास आर के आज 2 फार्मूले आए हैं, एक तो ये आया है और एक जो हमने इससे पहले डिफ़ाइन किया है ये आया है, ML/NE² टॉक। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी के लिए भी एक रिलेशन आ सकता है, एज R इज़ इक्वल टू, पहला रिलेशन रिड्यूस करते हुए आया था ओम्स लॉ को, और दूसरा फैक्टर्स जब हमने किए हैं, अगर हम इनको कंपेयर करें 1 and 2, R इज़ R, L इज़ L, A इज़ A, रो किसके इक्वल रह गया, M/NE² टॉक। तो रेजिस्टिविटी के लिए एक रिलेशन आ गया M/NE² टॉक। ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। क्लियर है बच्चों, चीज़ें आसान हैं इस यूनिट में, तो इसको साथ साथ आपने रिवाइज ज़रूर करना है ताकि फ़ाइनल होता जाए जितना हम कर रहे हैं। उसके बाद छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं यहाँ पे थोड़ी बहुत। व्हाट इज़ मोबिलिटी, क्या होती है मोबिलिटी, म्यू से हम इसको डिनोट करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी इज़ डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज़ कंडक्टेंस, जी से हम डिनोट करते हैं कंडक्टेंस को। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हम क्या कहलाते हैं, क्या कहलाता है, कंडक्टेंस। यूनिट क्या रहेगी बेटे जी की यहाँ पे कंडक्टेंस की, 1/ओम, तो इट इज़ ओम इनवर्स, या फिर हम इसको मो कहते हैं, ओम को उल्टा लिख दो MHO, और इसको हम साइमन भी कहते हैं, S से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज साइमन, ओम इनवर्स और मो। एंड व्हाट अबाउट कंडक्टिविटी, सिग्मा से हम इसको डिनोट करते हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ये रो अभी हमने निकाला था, इसका जो रेसिप्रोकल है उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। क्या यूनिट रहेगी, रो की क्या यूनिट आई थी, ओम मीटर, तो इट विल बी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर हम इसको मो मीटर इनवर्स लिखेंगे, या फिर हम इसको साइमन मीटर इनवर्स लिखेंगे। ठीक है, एक होती है व्हाट इज करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ध्यान में रखना है। जे से हम इसको डिनोट करते हैं बेटे, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। यूनिट क्या रहेगी, करंट की यूनिट होती है एम्पियर
और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो इट विल बी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर हम एक रिलेशन डिराइव करना चाहें किस किस में, जे, सिग्मा एंड ई में, तो वो कैसे करेंगे? रिलेशन बिटवीन जे क्या है यहाँ पे, ये करंट डेंसिटी, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जे, सिग्मा एंड ई। तो कैसे शुरू करें? हमारे पास रिलेशन आया था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ए को आप यहाँ ले आओ, इट इज़ I बाय ए एन ई वी डी। वट अबाउट I बाय ए, क्या है I बाय ए? जे है आपका, तो ये हो गया आपका जे एन ई, और वी डी क्या था बेटे आपका, ई टॉक बाय एम, यही निकाला था ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हमने। और ई क्या होता है आपका, ओके, जे इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टॉक बाय एम इंटू ई। ये क्या है आपका, ये देखो, ये किया हमने, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉक, ये रो है और ये रेसिप्रोकल आ रहा है एन ई स्क्वायर टॉक बाय एम, मतलब दिस इज़ 1 बाय रो आ रहा है आपका यहाँ से। तो ये हो गया आपका J इज इक्वल टू 1 बाय रो इंटू ई। एंड व्हाट अबाउट 1 बाय रो, 1 बाय रो क्या होता है, सिग्मा। तो यहाँ आ जाएगा सिग्मा, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बच्चों? तो ये जो आज का काम करवाया है, इसको साथ साथ अपने रजिस्टर्स आप मेंटेन करते रहो और इनको आप रिवाइज ज़रूर कर लिया करिए। डेरिवेशंस जो हैं जब तक आप लिखकर नहीं देखेंगे तब तक बेटे फाइनल नहीं होंगे। तो कल हम करेंगे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ओके, थैंक यू।